हाँ जी। सर आपने बाइक राइड बुक करी थी? हाँ, पर उस पे तो लड़के की फोटो लगी हुई थी। आप तो लड़की हो। जी सर, लड़की की फोटो लगी हुई है। आप बैठिए। फोटो जब लड़के की लगी हुई है तो आप क्यों आए हो? सर लड़के का फोटो लगा रखा है, पर सारी राइड्स मैं ही लेती हूँ। पर ऐसा क्यों? सर पहले मैंने अपनी ही फोटो लगा रखी थी, पर लोग लड़की समझ के राइड कैंसिल कर देते थे। यही सोचते थे कि लड़की है, पता नहीं चलानी आती भी होगी या नहीं आती होगी, कहीं गिरा ना दे, चोट ना लग जाए हमें। इस चक्कर में मेरा बहुत नुकसान होता था, इसलिए फिर मैंने मजबूरी में लड़की की ही फोटो लगा दी। पर तुम तो लड़की हो ना, तो कुछ और काम कर लेती। तो तुमने यही काम क्यों चुना? कुछ भी कर सकती थी तुम इसके अलावा। सर पैसे कमाने के लिए। तो तुम्हारे घर में कोई और नहीं है कमाने के लिए? जैसे तुम्हारे पापा, तुम्हारा बड़ा भाई, छोटा भाई, कोई और? है ना सर, छोटे भाई बहन है, पर कमाने वाली इकलौती मैं ही हूँ, तो मुझे ये सब करना पड़ता है। और तुम्हारे पेरेंट्स ये काम तुम्हें करने देते हैं? वो सर 5 साल पहले मेरी मम्मी चली गई थी और मेरे पापा की डेथ अभी 6 महीने पहले हुई है, तो मेरे भाई बहन छोटे हैं, इसलिए मुझे उनके लिए कमाना पड़ता है। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सर, होता रहता है। अच्छा, तुम्हारे भाई बहन तो छोटे हैं, तो फिर तो वो पढ़ाई कर रहे होंगे। जी सर, वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो तुम नहीं करती पढ़ाई? नहीं सर, मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, या तो फिर मैं पढ़ लूँ या फिर मैं काम कर लूँ, अपने भाई बहनों के लिए पैसे कमा लूँ। अरे तो तुम कुछ और काम कर लेती ना, जिससे कि तुम्हारी पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होता, पढ़ाई भी चलती रहती और जॉब भी चलती रहती। जी सर, कर तो सकती थी मैं, और मैंने किया भी। एक जगह पे पहले मैं गार्ड की नौकरी करती थी, वहाँ पे भी वहाँ के जो सर वगैरह होते थे वो छेड़ते थे लड़की समझ के। फिर एक जगह पे मैंने पार्ट टाइम रेस्टोरेंट का काम भी किया था, वहाँ पे भी ऐसे ही लोग मिलते थे, लड़की देखते थे और छेड़खानी करनी चालू कर देते थे, इसलिए मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया और अब मैं ये काम कर रही हूँ। अच्छा, और जो ये काम कर रही हो तुम, उसमें कैसे लोग मिलते फिर तुम्हें? इसमें भी ठीक ही है, पर उनसे तो काफी बेटर है ये। हाँ, 1-2 दिन में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो टच करने की कोशिश करते हैं, छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, पर दिन में सिर्फ 1-2 बार ही ऐसा होता है, तो ये काम उन कामों से मुझे काफी अच्छा लगता है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी तुम्हारी, बहुत बहादुर हो तुम। बहादुर तो सर हालातों ने बना दिया। जब मेरे पापा थे इस दुनिया में तो आज तक मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस अपनी पढ़ाई करती थी, अपनी पढ़ाई पे फोकस था। पर जैसे ही वो चले गए तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मेरे भाइयों की, अब उन्हें पढ़ाना है। मैं नहीं पढ़ पाई, मैं चाहती हूँ पर कि मेरे भाई बहन अच्छे से पढ़े लिखे, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो, बस इसलिए मैं उनके लिए काम कर रही हूँ और उन्हीं के लिए जी रही हूँ। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी, मुश्किल समय किसी को कमजोर बना देता है और किसी को बहादुर। नहीं सर, ये सारी चीज़ें ना अपने ही हाथ में होती है। जिसे कमज़ोर बनना होता है वो कमज़ोर ही बनता है, और जिसे बहादुर बनना होता है ना वो बहादुर ही बन के रहता है, और जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो तो कभी हार ही नहीं मानता। जैसे कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी और मैं मानूंगी भी नहीं। ये बात भी तुमने सही कही। ठीक है सर, फिर चले। चलो। कितने हो गए? सर आपके 80 रुपए हो गए। ठीक है, मैं स्कैनर पे कर देता हूँ। हो गया। ठीक है सर, थैंक यू, मैं चलती हूँ। अच्छा, वैसे एक बात सुनो, हमारा ना ये ऑफिस अभी बन रहा है, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे यहाँ पे जॉब कर सकती हो। क्या सर? पर सर मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं आपके इतने बड़े ऑफिस में जॉब कर सकूँ, और ना ही मुझे कुछ आता है। मुझे तो बस यही रेस्टोरेंट वगैरह में वेटर का काम करना, ये राइड चलाना, यही सब आता है। अरे कोई बात नहीं, तुम आओ और इंटरव्यू दो, बाकी मैं देख लूँगा। और तुम्हें देख के लगता ही है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, जल्दी काम सीख जाओगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर मैं कब आऊँ वैसे? कल आ जाओ। ठीक है सर, मैं कल आ जाऊँगी 10 बजे तक। पर सर एक बात बोलनी थी, आप जैसे अच्छे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। आप मुझे मिले और आपने मेरी प्रॉब्लम समझी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है।